दोस्तों अगर आपका फोन काफी ज्यादा पुराना हो गया है या फिर आपका फोन बिल्कुल नया है, 1-2 महीना हो रहा है आपके फोन का और आपका फोन हैंग कर रहा है, तो इसका मतलब आप अपने फोन में 5 ऐसे सेटिंग को ऑन कर लिए हो जिसे आपके फोन में बंद होना चाहिए, जिसके कारण दोस्तों आपका जो फोन है वो काफी ज्यादा हैंग कर रहा होगा और आपका फोन काफी ज्यादा लैग कर रहा होगा। दोस्तों अगर आप इसे सही करना चाहते हो तो आपको उन 5 सेटिंग को अपने फोन में बंद करना होगा, तभी जाकर आपका फोन बिल्कुल सही हो जाएगा और 10 साल तक के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे और आपका फोन बिल्कुल ही हैंग नहीं करेगा। तो अगर आप इन 5 सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में नाइस, ऑसम या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इन सेटिंग को करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लो। ठीक है, तो पहला जो सेटिंग आपको अपने फोन में बंद करना है, जिसके बाद आपका 50% जो हैंग कर रहा है फोन ना, वो सही हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है और उसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग दिखता है जिसका नाम है लोकेशन। ठीक है, आपको यहां पर इस लोकेशन को ओपन कर लेना है। अब आप में से काफी लोग सोचोगे कि क्या मुझे इस लोकेशन को बंद करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको इस लोकेशन को बंद नहीं करना है क्योंकि ये लोकेशन हमारे फोन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हमारे फोन में ऑन रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या बंद करना है, उसके लिए आपको लोकेशन सर्विसेज के अंदर आ जाना होगा। लोकेशन सर्विसेज के अंदर आने के बाद यहां पर 2 ऑप्शन आपको मिलता है, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। दोस्तों ये दोनों सेटिंग जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपको क्या ही बताएं। आपका फोन ज्यादातर इसी से हैंग करता है। आप अपने फोन में कुछ भी काम करो, कुछ भी वर्क करो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, लेकिन ये दोनों अपना काम करते रहता है। आप कुछ भी करते रहो लेकिन ये दोनों अपना काम अलग से करते रहेगा। ये आपके फोन में वाईफाई और ब्लूटूथ को स्कैनिंग हमेशा, जब तक आपका फोन ऑन है तब तक ये जो है वो हमेशा स्कैनिंग करते रहता है, जिसके बाद आपके फोन के प्रोसेसर पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है और आपका जो फोन है वो हैंग करने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, इन दोनों सेटिंग को आपको यहां से बंद कर देना होगा ताकि आपका जो फोन हैंगिंग करता है वो सही हो जाए। अब यहां पर आपको दूसरा सेटिंग करना होगा, तो दूसरा सेटिंग के लिए यहां पर आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे और आपको यहां पर एक सेटिंग दिखेगा जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। अब ये जो सेटिंग है दोस्तों, इसे हमें खुद से एनेबल करना पड़ता है हमारे फोन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये डेवलपर ऑप्शन सेटिंग को आप अपने फोन में एनेबल कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो अबाउट फोन है इसके अंदर चल जाना है और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन का एक सेटिंग दिखेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा, जिस पर आपको लगातार इस तरह से क्लिक करते रहना है। आपके फोन में ये डेवलपर ऑप्शन वाला सेटिंग एनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या, बस आपको इसे अपने फोन में ओपन कर लेना होगा और उसके बाद यहां पर दूसरा सेटिंग इसी के अंदर करना होगा दोस्तों। यहां पर अब आपको यहां पर सबसे ऊपर में मिल जाता है रनिंग सर्विसेज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको वो चीज दिख जाएगा कि आपके फोन में कौन कौन से सर्विसेज हैं जो कि रन हो रहे हैं। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल के लिए एक चीज दिखाता हूं। अभी मैं अपने फोन में सेटिंग यूज कर रहा हूं, जैसा कि आपने देखा कि मैं अपने फोन में अभी सेटिंग यूज कर रहा हूं। ठीक है, मेरा सेटिंग यहां पर खुला हुआ है, लेकिन यहां पर अगर मैं सेटिंग को यहां से स्टॉप कर देता हूं तो मेरा सेटिंग बंद हो गया। तो आपने ध्यान दिया, एक चीज आपने गौर किया होगा कि मेरा जो सेटिंग था वो तो मैं चला रहा था, तब यहां से स्टॉप किया तो बंद हो गया, लेकिन आखिर ये सब क्या है, ये सब जो यहां पर ऑन है, यहां पर खुला दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये सब हमारे फोन के बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, चलते रहते हैं हमेशा, जिसके बाद आपका फोन काफी ज्यादा हैंग होता है दोस्तों। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा हैंग होता है। तो आपको यहां पर क्या करना है, सभी को स्टॉप करना है। यहां से आकर सभी को इस तरह से आपको स्टॉप कर देना होगा। ठीक है, यहां पर जैसे कि मैं इसे भी स्टॉप कर देता हूं, इस तरह से सभी को आपको स्टॉप करना है। ये देखिए ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ को हम जब मेरा यूज रहेगा तब ब्लूटूथ को हम यूज करेंगे। ठीक है, उसे ऑन कर लेते हैं, लेकिन ये यहां पर पहले से ये ऑन है। देखिए यहां से स्टॉप, आपको कुछ इस तरह से सभी को स्टॉप कर देना है। जिसके बाद आप देखोगे कि आपका
जो फोन है वो हैंग होना काफी हद तक कम हो गया है। ठीक है, सिर्फ यही दो सेटिंग मैंने आपको जो बताया, इन्हीं दो सेटिंग से आपका काफी हद तक जो वो हैंगिंग प्रॉब्लम सही हो गया होगा। लेकिन इतना ही से नहीं, आपको पूरा हैंगिंग प्रॉब्लम सही करना होगा और 10 साल तक अपने फोन को इसी तरह से बिल्कुल छलछलाता हुआ मक्खन की तरह यूज करना होगा। तो आपको अगला तीनों सेटिंग और करना है। ठीक है, तो ये दो सेटिंग आपका हो गया। अब तीसरा सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो उसके लिए यहां पर क्या करेंगे, डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही यहां पर आ जाएंगे सबसे नीचे और आपको यहां पर एक सेटिंग दिखेगा। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर नीचे आते हैं तो आपको ये देखिए, यहां पर सेटिंग है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे फोन में सेट रहता है स्टैंडर्ड लिमिट पर। मतलब कि जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि इतने सारे हमारे फोन में जो 50 60 70 एप्लीकेशन होते हैं, अगर इनमें से हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसको भी यूज कर रहे हैं, इसको भी, मतलब सभी को ज्यादातर, मतलब कि 10-15 एप्लीकेशन हम दिन भर में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है ना कि हमारे फोन में जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे थे वो सबको हमारे फोन के बैकग्राउंड में चलाते रहता है। यहां पर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यानी कि आपका जो प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसको लिमिट करने के लिए यहां पर ये सेटिंग है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि अभी आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो YouTube पर, और उससे पहले आप YouTube से पहले जो एप्लीकेशन चला रहे थे ना, वो सब एप्लीकेशन आपके फोन में अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है। इसी वजह से आपका फोन काफी ज्यादा हैंग करता है दोस्तों। तो आपको यहां पर क्या करना है, इसे लिमिट में कर देना होगा। एट मोस्ट वन प्रोसेस पर आपको टिक कर देना है ताकि आप जिस एप्लीकेशन को यूज करो सिर्फ वही एप्लीकेशन चले, उसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन आपके फोन के बैकग्राउंड में ना चले। तो यहां पर मैंने सेट कर दिया एट मोस्ट वन प्रोसेस। ठीक है, ये आपको सेटिंग जरूर से जरूर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको अगले सेटिंग के बारे में बताता हूं। अगले सेटिंग के लिए आपको क्या यहां पर करना है, यहां पर आपको आ जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर आपको इस प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा और यहां पर सेटिंग्स में आ जाना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको यहां पर एक सेटिंग दिख जाएगा जिसका नाम है ऑटो अपडेट एप्स। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, ये पहले से आपका सेट होगा अपडेट विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोबाइल डेटा पर। ये देखिए, इस पर आपका सेट होगा। इसका काम क्या है कि हमारे फोन में जो 70-50 जो 100 एप्लीकेशन होते हैं, इसका डे पर डे जो है कुछ ना कुछ हमेशा अपडेट आते रहता है। तो वो सेटिंग जो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो उन सभी ऐप को जिसका अपडेट आया है, उन सभी ऐप को हमसे पूछे बिना वो अपडेट करने लगता है। चाहे हम उस वक्त अपने फोन में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका काम क्या है, वो एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट आया उसे अपडेट करना। उस वक्त आपका फोन क्या होगा, आपका फोन हैंग करने लगेगा, हल्का हल्का फंसने लगेगा। ठीक है, तो ये उसका काम है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर करना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर आपको टिक करना है, ताकि किसी भी ऐप का अपडेट आए तो उसे आप मैन्युअली खुद से अपडेट करो, आपका फोन ऑटोमेटिकली जो है वो उस ऐप को अपडेट ना करे। ठीक है, तो ये सेटिंग भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको अगला सेटिंग यानी कि लास्ट सेटिंग मैं आपको बताता हूं। लास्ट सेटिंग भी बहुत ज्यादा कमाल का है। उसके लिए यहां पर आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है एसेसिबिलिटी। ठीक है, एसेसिबिलिटी में आपको आ जाना है। एसेसिबिलिटी में आने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग दिखता है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन एंड डेक्सटेरिटी। ठीक है, आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड डेक्सटेरिटी पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद यहां पर टच वाले सेटिंग के अंदर आपको मिल जाता है टच एंड होल्ड डिले। ठीक है, तो आपको इस पर आपको क्लिक कर इसे ओपन कर लेना होगा। ये पहले से आपका सेट होगा मीडियम 1 सेकेंड पर। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये पहले से इस पर सेट है, लेकिन अगर हम किसी भी ऐप को ओपन करते हैं तो हल्का सा 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है दोस्तों। देखिए, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहां पर हम किसी भी ऐप को ओपन करते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए, तो यहां पर देखिए हल्का सा जो है वो टाइम ले रहा है, 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है कोई भी काम करने में। ठीक है, अगर हम इस तरह से ऊपर करते हैं तो यहां पर हल्का सा जो है वो टाइम लग रहा है। तो आपको यहां पर इस सेटिंग के अंदर क्या करना है, यहां पर आ जाना है एसेसिबिलिटी में, इंस्ट्रक्शन एंड डेक्सटेरिटी।
और उसके बाद यहां पर आपको ये दो ऑप्शन ऊपर मिलता है, वेरी शॉर्ट 0.3 सेकेंड्स, ठीक है, और उसके बाद मिलता है शॉर्ट्स 0.5 सेकेंड। आपको 0.5 सेकेंड पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद अब आप देखो कि आपका जो फोन है बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा दोस्तों। बिल्कुल देखिए, किसी भी हम ऐप को ओपन करते हैं, जैसे कि लाइक यहां पर क्लॉक ओपन करते हैं, देखिए जरा सा भी टाइम लगा, बिल्कुल जैसे हम उसको टच कर रहे हैं वैसे खुल जा रहा है। देखिए जैसे कि फोन को, ये देखिए जैसे ही उसको हम छू रहे हैं वैसे ही यहां पर ये खुल जा रहा है। अगर हम इस तरह से स्लाइड करते हैं, ये देखिए, मतलब कि मेरे उंगली के साथ साथ ये चल रहा है। देखिए, ये देखिए मेरी उंगली के साथ साथ चल रहा है ये, मतलब कि जरा सा भी टाइम नहीं लग रहा है हमारे फोन को सारा कुछ काम होने में। देखिए जिस तरह से हम उंगली चला रहे हैं इस तरह से यहां पर देखिए ये काम कर रहा है। देखिए ये सब काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने फोन को हैंग होने से बचा सकते हो, इस तरह से पांचों सेटिंग कर कर। और कैसा लगा ये पांचों सेटिंग मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।